गर्दनीबाग में सुबह से लेकर शाम तक बैठकर अपने हक के लिए चिल्ला रहे वो लड़के आज रात के 10 बजे जनता जंक्शन के दफ्तर आए हैं, ये कहने के लिए कि नौकरी तो मिलेगी, लेकिन बात नौकरी के पिछवाड़े में भी होना चाहिए। पिछवाड़ा माने क्या? इस बात पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है। इस बात पर चर्चा होना बहुत जरूरी है कि जब कोई ये कहता है कि बिहार के सरकारी स्कूल के मास्टर लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए शिक्षक बनते हैं, तो उनका जवाब क्या होना चाहिए। इस बात का जिक्र होना जरूरी है कि जो बात ये लोग कह देते हैं कि मैडम लोग तो खाली स्वेटर बुनने जाती हैं और सरकार का पैसा जो महीना का 31 तारीख को अकाउंट में आता है उसके लिए कोई शिक्षक बनना चाहता है, तो इसके अंदर की सच्चाई क्या है, इस पर आज वो शिक्षक बोलेंगे जो असल में शिक्षक कभी बने नहीं है। मेरिट लिस्ट में नाम भले ही आ गया हो, लेकिन बिहार की इतनी बढ़िया जो व्यवस्था है वो इनको शिक्षक बनने नहीं दे रही है। अब औपचारिकता के लिए नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पगड़ी काहे बांधे हैं बता देते हैं। जब गर्म लगता है, ठंडा लगता है ना, तो बांध एकदम दिमाग गर्म हो जाता है, पूरा ठंडना जाता है पूरा, तो इसीलिए हाफ टी-शर्ट में पगड़ी बांध के पूरा तैयार हैं। ये सब लोग से मिले थे गर्दनीबाग में, इधर आ गए हैं और हम लोग रेडी हैं सरकार के बारे में बोलने के लिए। एक बात ये भी रहेगा आपके लिए, आप स्टार में लिख लीजिए कि ये बात बहुत इनफॉर्मल है, माने कि अनौपचारिक। पहला सवाल सिर्फ यही रहेगा कि शिक्षक पर सवाल उठता है, लोग बोलता है कि टाइम पास कर लसन, चाहे कोई बोलता है कि पैसा आता है इसलिए, चाहे कितना लोग बोल देता है कि एक सिक्योर लाइफ कोई चाहता है तो सरकारी नौकरी कर लेता है। तो आपके हिसाब से शिक्षक क्या होता है, क्यों बनना चाहता है और आप क्यों बनना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो कि शिक्षक एक ऐसा सम्मानित पद है जिसे भले वर्तमान व्यवस्था में सरकार की कमी कहें या जो सिस्टम कहें जिसके चलते शिक्षक का जो अपमान की दृष्टि से नज़रिया बदला है लोगों का। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हमारे बीच नहीं रहते हुए भी हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि जब पूरे समाज, राज्य और पूरे विश्व को एक समय में एक बार डेवलप करने की बात जब कोई किसी के द्वारा किया जा सकता है तो वह शिक्षक ही है। उसके लिए कहते हैं कि 3 लोग को आगे आना होता है, माता, पिता और तीसरा शिक्षक। चौथे की इस सृष्टि में पूरे विश्व को सुंदर करने के लिए चौथे की जरूरत होती ही नहीं है। तो यह सौभाग्य की बात है कि हम माता पिता के आंगन से निकलकर एक विद्यालय तक जाते हैं और वहाँ से बेहतर होकर के राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। तो सबसे यहाँ इम्पोर्टेंस देखिए शिक्षक की क्या है, और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर के हमने सोचा कि हमको शिक्षक ही बनना है। आज लोग पूछते हैं, कई तरह की फॉर्म आते हैं, लोग पूछते हैं कि आप और कौन फॉर्म क्यों नहीं भरते। मैं बता दूं कि मेरा PG हो गया है, हिस्ट्री से गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम, MAd भी कर लिए हैं, B.Ed तो था ही, और टेट सीटेट सब पास करके बैठे हैं केवल शिक्षक बनने के। लोग पूछते हैं कि और फॉर्म क्यों नहीं भरते हैं। हम बोले कि हमको शिक्षक के सिवा कुछ बनना ही नहीं है। और जो समाज का ये जो धब्बा जो शिक्षकों पे अपमान की दृष्टि से जो देखा जा रहा है उसको हम लोग मिटाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, उनको एक बात की जिद है कि क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा मंत्री की एक बात की जिद है कि क्वालिटी एजुकेशन। आप उसके लिए क्या करते हैं? क्वालिटी एजुकेशन के आप करते क्या हैं? आप केवल पेपर पे बजट सुनाने से, पेपर पे रेशियो बताने से क्वालिटी एजुकेशन नहीं आता है। आपने तो पहले करप्शन के माध्यम से वैसे लोगों को एजुकेशन में दिया, उसके बाद आप उसको निकालते हैं, फिर इधर इसी में आप अस्त व्यस्त। उस बीच का जो 10 साल का पीरियड होता है, जिस 10 साल में नौनिहाल जो समाज के निकलते हैं उनकी कैरियर, प्राथमिक एजुकेशन जो भंसा दिया जाता है। कल ही हमारे प्रधान सचिव का कहना, कल डिबेट में बोले हैं कि जो 0 से 3 साल का बच्चा जो होता है 90% उसका बुद्धि का विकास उस 3 साल में होता है, साइकोलॉजी भी कहती है ये। और उस जो 3 साल के बाद जो प्राथमिक एजुकेशन को आप इतना नीचे कर दिए हैं, कैसी कल्पना करते हैं आप बेहतर एजुकेशन की? तो हम लोग जो आए हैं इस सिस्टम में, हम लोग को बिहार से बहुत लगाव है। इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते मुझे पता है इस बिहार का इतिहास कि एक क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग एक बेहतर तरीके से, जिसे आज संगठित होकर के आंदोलन करके शिक्षक बनने के लिए दावा करते हैं, तो कल हम इस सिस्टम में जाने के बाद संगठित होकर के अपने अपने जिला में बैठक करके हम लोग खुद से समीक्षा करेंगे। अगर आज जो सिस्टम चल रहा है DO DPO के द्वारा शिक्षक पे दबाव बनाया जा रहा है, अरे आप तो गलत तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उससे क्या होगा शिक्षक का? जो ठान लिया कि हमको पढ़ाना ही नहीं है, उससे आप कैसे बेहतर की कल्पना कर सकते हैं? बेहतर को दिए हैं तो बेहतर परिणाम आ रहा है, जहाँ बेहतर दीजिएगा ही नहीं तो वहाँ से बेहतर का परिणाम कैसे कर सकते हैं? बेहतरता को अगर राहुल नाम है ना जी। बेहतरता को अगर ये डिफिनीशन शिक्षक के हिसाब से दिया जाए तो स्वेटर बुनता है सब, 31 तारीख को तनख्वाह आ जाता है, और इस बात पर कि उन लोग को जिंदगी थोड़ा ठीक ठाक चाहिए इसीलिए शिक्षक बनना चाहता है। वो तो पढ़ाता नहीं है। लोग कहता है कि अगर पढ़ाई करता है तो अपने बेटवा को काहे नहीं पढ़ा देता है? क्या जवाब है इसका? मैं सबसे पहले तो इस बात का घोर विरोध करता हूं अगर इस तरह का कोई भी आम जन बोल रहे हैं तो, क्योंकि
गरीब का बच्चा, जो गरीब का बच्चा है या मिडिल फैमिली का बच्चा, मैं भी हूँ उसमें। हम लोग का बेसिक एजुकेशन एक सरकारी स्कूल से ही शुरुआत हुई है और मैं जो भी हूँ उस सरकारी स्कूल के उस शिक्षक के बदौलत ही हूँ। और उस शिक्षक के बारे में इस तरह से निंदनीय भाषा का उपयोग करना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षक का गरिमा कहा भी जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागो गाँव पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मतलब ईश्वर भी कहते हैं कि अगर हम खड़े रहें तो वहाँ पर सबसे पहला सम्मान गुरु का होना चाहिए। बात रही स्वेटर बुनने का और तनख्वाह लेने की और सिस्टम में आने की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार का सिस्टम शिक्षक को चैन से रहने कहाँ देती है। कभी आप BLO का ड्यूटी कीजिए, कभी आप जनगणना में जाइए, कभी कोरोना का ड्यूटी कीजिए, कभी आप जाइए तो मान लीजिए कि एक न्यूज़ निकला था कि कोई शौचालय नहीं करे, उसका भी निगरानी शिक्षक करे। तो शिक्षक का गरिमा को तो इस बिहार में आप खुद धूमिल कर रहे हैं भाई। एक गरीब का बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा, आज हम देख रहे हैं गांव में कि गरीब परिवार का बच्चा ही इस सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, इस उम्मीद से कि हमारे बच्चे को भी उस काला अक्षर का ज्ञान अक्षर सा हो जाए। और आपका सिस्टम, हम तो देखते हैं जाते हैं स्कूल में ना, शिक्षक भर दिन डायरी मेंटेन में इतना व्यस्त कर दिया है शिक्षकों को ये सिस्टम कि वो क्या पढ़ा पाएंगे। लेकिन फिर भी उसमें समय निकालकर एक शेड्यूल हिसाब से हर शिक्षक स्कूल वर्ग में रहकर बच्चा को बेहतर शिक्षा देने का कोशिश करते हैं। कभी पोशाक में व्यस्त कर देते हैं, कभी मिड डे मील में व्यस्त कर देते हैं। तो हमारा ये मकसद है कि आप सरकार हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, आप अपने अभिभावक होकर आप अपने शिक्षकों को सम्मान दीजिएगा तो आप बेहतर का परिकल्पना तभी हमसे कर पाइएगा। बेसिक एजुकेशन बिहार में कैसा है? देखिए, बेसिक एजुकेशन जहाँ तक की बात है, बेसिक एजुकेशन को बेहतर करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि पूरा इस 2017 में बजट पास 17 में केंद्र में मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बिहार में 2,75,000 शिक्षक की पद खाली हैं। ये आपको नए पुराने शिक्षा नीति जो थी उस हिसाब से, क्योंकि पुराने शिक्षा नीति में क्या था, 40:1 रेशियो का शिक्षक छात्र का अनुरेशियो चाहिए, उसमें 2,75,000 के अप्रॉक्स में खाली है। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसमें जो है सो 30:1 रेशियो चाहिए। तो उस हिसाब से बिहार में शिक्षक का जो कमी है लगभग 4 से 5 लाख अप्रॉक्स में होगी। तो आप तो पहले शिक्षक को स्कूल में भर्ती कीजिए, शिक्षक को दीजिए स्कूल में। उसके बाद में एक स्कूल में एक वर्ग में देखते हैं कि 100-200 बच्चे ढकेले रहते हैं, लगता है कि फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहे हैं। फॉर्मेलिटीज क्या पूरा करना है? आप अपने, देखिए आप 25 साल से इस सरकार में हैं, आप अपने बेहतर बिहार का संकल्पना तो आपको करना होगा ना भाई। आप ना सोचिएगा कि हमारा बेहतर बिहार कैसे बने, हमारे बच्चे कैसे अच्छे हो। आपको बताना चाहता हूँ प्रशांत भैया, प्राइमरी के अभी USA में जो अभी बने हैं एजुकेशन मिनिस्टर, वो एक प्राइमरी के टीचर हैं। क्या सम्मान है भाई वहाँ पर। और हम लोग समाज में एक अलग सा मतलब गंदगी माहौल पैदा हो गया है पूरी तरह से शिक्षकों के प्रति है। शिक्षक को क्या आता है, जो वेतन मिलता है तो ऐसे ही उठाता है। क्यों? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, क्यों? आखिर वही शिक्षक के बदौलत समाज का निर्माण हो रहा है, वही शिक्षक के बदौलत बच्चे स्कूल में टिके हुए हैं, वही शिक्षक के बदौलत बिहार का शिक्षा व्यवस्था चल रहा है। क्यों इलेक्शन ड्यूटी, क्यों जनगणना, क्यों मिड डे मील, क्यों कोरोना का ड्यूटी? मैं देखा अभी दिल्ली सरकार का, मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली सरकार का। अभी मैं देखा हूं कि ये बर्ड फ्लू में शिक्षकों को ड्यूटी लगाया गया था डीएम के द्वारा। तुरंत मनीष सिसोदिया जी, तुरंत शिक्षा मंत्री बोले हैं, उस पर बयान दिए हैं कि हमारे शिक्षकों को आप बिना पूछे उस ड्यूटी में लगाने वाले कौन होते हैं। शिक्षकों का काम होता है स्कूल में शिक्षा देना, ना कि उनका काम है बर्ड फ्लू का ड्यूटी करना। तो हम तो चाहते हैं कि हमें सरकार अपने व्यवस्था में ले, हम तो बेहतर बिहार का संकल्प लेकर चल रहे हैं। आप बार बार शिक्षकों का भी दक्षता परीक्षा करवा रहे हैं। एक तो आप उनको दक्षता परीक्षा करवा के पास करवाते हैं, ऊपर से आप कहते हैं कि तुम कौन होते हो, तुम्हारे में काबिलियत नहीं है। हम जो आज सिस्टम में जुड़ने जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं 10th किए, +2 किए, ग्रेजुएशन किए, बीएड किए, बीएड में एंट्रेंस दिए हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उसमें क्वालिफाई किए, तब बीएड के कॉलेज में एडमिशन हुआ है। उसके बाद
बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 11 के बाद 6 साल बाद 2017 में आयोजित की गई, जिसमें 2.5 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, उसमें ओनली फॉर 17% रिजल्ट है, उसमें हम लोगों ने क्वालिफाई किया है। 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और 17% पास हो पाए, 16% मात्र। तो कौन लिहाज से ये कहा जा सकता है कि मतलब जो पास किया वो बकलोल है? ये तो शिक्षा मंत्री जाने। हम तो बोल रहे हैं कि एक जैसे हम लोगों के लिए बीटीईटी सीटीईटी का आयोजित होता है, वैसे शिक्षा जो पॉलिटिकल लोगों के लिए पीईटी एक पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। सत्य बात है। हमारे लिए हम आप बिना मतलब आप ना कोई सदन का सदस्य हैं, फिर भी आप सत्ता में बैठे हो, कोई दिक्कत, हमको कोई नाराजगी उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हैं। लेकिन हम जो आशा और उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, इसलिए आशा उम्मीद नहीं लगा के बैठे हुए कि हम भीख मांग रहे हैं आपसे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम बेहतर बिहार बनाने के लिए संकल्प रच के चले हैं। हमने 23 बरस में, कोई लोग बोलते हैं कि बीएड तो ऐसे ही लोग कर लेते हैं, जब कुछ बचता नहीं है ना तो टीचर में। मैं उन गार्जियन से भी, उन जनमानस से भी, जनसमूह से भी बताना चाहता हूं, ये संकल्पना को बदलिए, ये कहीं से उचित नहीं है। मैंने 23 वर्ष में मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन हमें एक बेहतर शिक्षक बनने का और बेहतर बिहार के रचना करने का एक संकल्पना थी मन में, और मैंने 23 वर्ष में बीएड और टीईटी पास किया हूं। 3 साल से ठोकर खा रहे हैं। 3 साल से ठोकर खा रहे हैं। क्यों? बिहार मेरा भी है ना। हम एक शिक्षक वर्ग नहीं, एक आम जनमानस भी है इस बिहार के, जो कि बिहार को बहुत बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। हमारे परिवार, हमारे गार्जियन, हमारे समाज को एक्सपेक्टेशन है हमारे हमसे। और पता है प्रशांत भैया, जो भी हो आज के डेट में ना, हम समाज में ये बात का भले इश्यू है कि लोग शिक्षक नहीं पढ़ाते, हम लोग बहुत बच्चों उसको मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं कि जिस शिक्षक पे आप उंगली उठाते हैं वही शिक्षक इस बिहार को क्या शिक्षा व्यवस्था को संभाल के चला रख रहा है, ना कि दूसरा कोई आकर नहीं चला रहा है उसको, ना एक आईएएस ना आईपीएस, एक वो शिक्षक चला रहा है उस शिक्षा व्यवस्था को। आप देखिए अभी भी गरीब के बच्चे उस नज़र से देख रहे हैं कि बच्चे हैं ना वो प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो सरकारी स्कूल में जाकर शिक्षक बन के जो है उसको मतलब सरकारी स्कूल के शिक्षक उसी बच्चा को पढ़ाते हैं। और उस बच्चे में आप देख सकते हैं, मेरे गांव में हम देखे हैं, हम चुनाव के समय में कुछ कहीं घूमने के लिए निकले थे, तो हम देखे थे कि एक बच्चा, सोलर लाइट लगा हुआ था घर के बाहर। सुन लीजिए, बड़ा गौर करने वाला बात है प्रशांत भैया। सोलर लाइट लगा हुआ था और सोलर लाइट लगा था बाहर में, और उसका अंगना था ऐसे करके, वो एकदम गरीब का ही बच्चा था। वो उस सोलर लाइट का लाइट आ रहा था तो वो वहां पर बच्चा बैठकर बोरा पे जो है सो चटाई पर बैठ के वहां पे वो पढ़ रहा था। तो हम गए तो बोले कि क्या कर रहे हो? तो स्कूल में शिक्षक सर ने हमको ये क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, तो हम बना रहे हैं। उस गरीब के बच्चे, जो लड़की थी जो नहीं पढ़ सकती थी, आज उसी शिक्षक के बदौलत वो किताब का ज्ञान हासिल कर रही है। और शिक्षक पर आप सवाल उठाते, कहां से उचित है? गरिमा में शब्द को क्यों खत्म कर रहे हैं? ये रिक्वेस्ट है, इस बिहार को कहीं भी गलत दिशा में मत मोड़िए, शिक्षक पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माता होता है, शिक्षक एक समाज का रचनाकार होता है। एक आईएएस शिक्षक नहीं बना सकता, लेकिन एक शिक्षक आईएएस को निर्माण करता है। एक शिक्षक एक डॉक्टर का निर्माण करता है, एक इंजीनियर का निर्माण करता है, और उस शिक्षक पर उंगली उठाने वाला कोई सही नहीं है। चलिए, एक शिक्षक एक पत्रकार का भी निर्माण करता है, हम आगे बढ़ा देते हैं इनकी बात को। सौरभ, बहुत बेकार सा सवाल है, लेकिन जब काबिलियत पर सवाल उठती है तो बुरा लगता है, और लोग कहते हैं कि अरे इनको तो कुछ नहीं आता होगा, पढ़ा वढ़ा नहीं आता होगा, इनको क्या स्पेलिंग पूछा जाए इनसे, और हमको पूछते हुए शर्म आ रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पढ़ा वढ़ा आपको आता है सही में? सर मैं चाहता हूं कि अगर मैं जब पहाड़ा आज सुनाऊं तो शिक्षा मंत्री भी जो पहाड़ा मैं सुनाऊं, जो आप एकाएक पूछे, वो शिक्षा मंत्री खुद में रियलाइज करे कि मैं पहाड़ा सुनाने लायक हूं कि नहीं हूं। 17 का सुनाओ। 17 हिंदी में सुना, इंग्लिश में सुना? 17 बनने वाला। मैं बता रहा हूँ भैया कि मैं इंग्लिश में सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया हूं, इंग्लिश में सुनाना आसान है, लेकिन मैं चाहता हूं डिफिकल्ट सुनाऊं आपको। अच्छा, हिंदी में सुनाएंगे, और वो भी बिल्कुल जो बिहार के अभ्यर्थी, मतलब बिहार के जो बच्चे हैं वो इजिली वे में जिसे समझ सके, उसी वे में मैं सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल ठेठ बिहारी में। 17 का 17 17 एकम 17 17 दूना 34 17 3 51 17 चौका 68 17 55 85 17 छक्का 2 से 17 सत्ती 19 से 17 8 36 से 17 9 53 से 17 दही 17 यहाँ से। क्या शिक्षक बनने के लायक है। पीछे हमारे साथी लोग हैं, वो ताली बजा रहे हैं। देखिए सच में, मतलब अगर टू वेरी ऑनेस्ट, हंसी के अलावा ये बात पूछने में बहुत शर्म आई हमको, लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हैं कि अरे शिक्षक क्यों बन गया,
तो इनकी काबिलियत क्या, हम मतलब इनको बताए नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा, तो इनकी काबिलियत। चाहता हूँ कि जो आज मैं टेबल सुनाया हूँ उस टेबल को हमारे शिक्षा मंत्री जी हम यहाँ तक चैलेंज करते हैं कि जो भी हमारे अधिकारी हैं वो भी खुद रियलाइज करें कि हम जब प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं तो हम प्राइमरी एजुकेशन देने लायक हैं। क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन हो, मैं फ्लोर टेस्ट से कभी नहीं डरता, जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कोई फ्लोर टेस्ट से नहीं डरते हैं, लेकिन जो उनका संघर्ष इतना लंबा हो गया है तो इसलिए वो अब विचलित हो उठे हैं कि अब कब तक हम संघर्षरत रहेंगे, जो हमारे अंदर काबिलियत है उसे निकालने का मौका कब मिलेगा। सर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन सुधरे, क्योंकि कभी भी किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है ना और किसी बच्चे का निर्माण होता है ना तो सबसे पहला मायने रखता है प्राइमरी एजुकेशन। क्या हम बच्चे को किस दिशा में देना चाहते हैं। अगर हमारे बच्चे के अंदर साइंटिस्ट बनने की क्षमता है तो वो प्राइमरी एजुकेशन में ही झलक दिख जाता है कि ये जो है बच्चा आगे जाके साइंटिस्ट बनेगा, क्योंकि उसको प्राइमरी एजुकेशन देते टाइम जब टीचर उसको उसके जो इन्वायरमेंट है या उसकी एक्टिविटीज है उसको देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ ये बच्चा इस लायक है। और जो फॉरेन में इस एजुकेशन सिस्टम है वो इसी पे बेस है, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो इस तरह का सिस्टम इंडिया में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल गवर्नमेंट से भी है और खुद से और जितने भी हमारे बिहार के वासी हैं या अभिभावक हैं उनसे भी सवाल है कि जब बिहार में बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, जिस तरह प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे को भेजते हैं, जब स्कूल में टीचर नहीं रहता है तो आप जाके प्रिंसिपल से सवाल उठाते हैं कि हम इस क्लास में जो है हमारा बच्चा 2 क्लास 3 क्लास अटेंड किया लेकिन उसमें टीचर नहीं गया। लेकिन जब सरकारी स्कूल में आपका बच्चा ऐसे ही दौड़ता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, तो आप सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि सरकारी स्कूल का मास्टर पढ़ाता नहीं है। ये तो बोलना बहुत आसान है कि सरकारी स्कूल का मास्टर पढ़ाता नहीं है, लेकिन एक सरकार आप जाके देखिए बिहार में भैया कि सरकारी स्कूल में पूरे स्कूल में मात्र 1 शिक्षक है, आप पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है उसको, तो आप कैसे उम्मीद कीजिएगा कि वो सब चीज हैंडल कर ले। मैं नहीं जानता कि वो फर्जी है या जो ओरिजिनल है। आप अगर वो फर्जी है तो आप इस सिस्टम में लाया कौन है? इस सिस्टम में लाने वाला भी बिहार गवर्नमेंट है, तो आपको निकालना भी अगर है तो इसमें देरी किस बात की है? आप उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवाना 2 मिनट का काम है भैया। आप एक महीने का टाइम दीजिए कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो भी शिक्षक बन चुके हैं, जो शिक्षक हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कीजिए। और उसके बाद इस सिस्टम को बदलने के लिए सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं है और ना ही सरकार जिम्मेदार है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार यहाँ की जनता है। यहाँ की जनता जिम्मेदार है, क्योंकि जनता सवाल नहीं उठाती है, जनता शिक्षा के मुद्दे पे वोट नहीं देती है, जनता शिक्षा के मुद्दे पे मुख्यमंत्री को घेरती नहीं है। उल्टा अगर आज हम शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए गर्दनीबाग में प्रदर्शन करते हैं तो हमें आंदोलनकारी घोषित कर दिया जाता है कि ये तो आंदोलनकारी बन गया है, बात बात पे आंदोलन करने आ जाता है। अब ये बताइए भैया कि जो 2017 में एग्जाम लेने के लिए आंदोलन करता है कि मेरा एग्जाम लो, मैं एग्जाम देने लायक हूं, वो आंदोलन करता है एग्जाम लेने के लिए। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के लिए आंदोलन करता है, भैया मेरा रिजल्ट प्रकाशित कर दो। तब जाकर विभाग का नींद खुलता है कि हाँ भाई इसका तो एग्जाम भी लिए थे, सही में एग्जाम लिए थे इसका। उसके बाद जब एग्जाम उसको ध्यान में आता है कि एग्जाम ले लिए हैं तो रिजल्ट एकदम नींद में जारी कर देता है। चलो रिजल्ट जारी कर दिए, और पता चला कि भाई साहब रिजल्ट जारी किए हैं, गलत क्वेश्चन का भी नंबर दे दिया और सही क्वेश्चन का भी नंबर काट लिए। अब अभ्यर्थी फिर हंगामा कर रहा है, जाके बोलेगा साहब आप जो रिजल्ट प्रकाशित किए आपको खुद ही नहीं पता कि क्वेश्चन गलत है, अब तो रिजल्ट जारी कर दिए इस क्वेश्चन पे भी। तो उस पर हंगामा चलता है, कोर्ट में केस लड़ा जाता है। 1 साल तो कोर्ट केस लड़ते लड़ते आपका जिंदगी झंड हो जाएगा। उसके बाद कोर्ट केस लड़के अगर आप वाकई सही सलामत पहुंच गए बिना आत्महत्या किए हुए, तो आप उम्मीद कीजिएगा कि हम आप शिक्षक बन जाएंगे, तो आपकी बड़ी बेवकूफी है। फिर आपको जो है रिजल्ट कार्ड के लिए बीएससीबी बोर्ड का चक्कर काटना होगा भैया, और उसके बाद कब लाठी डंडा लग जाए भगवान मालिक है। अगर उस लाठी डंडे में भी आप बच गए तो अब फिर आपको शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री आवास पे जाके लगातार धरना प्रदर्शन हंगामा करना होगा कि जो है हमें आप शिक्षक बना दीजिए, वैकेंसी लाइए, जो वैकेंसी आपका बचा हुआ है वो निकालिए। तो तब जाकर इतना संघर्ष के बाद आपको जवाब मिले शिक्षा मंत्री के द्वारा कि भैया समान काम समान वेतन का एक मुद्दा जो है ना सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको जो है डिसीजन आने दो, तब तुम लोग की बहाली कर देंगे। अब ये सोचिए, समान काम समान वेतन का मुद्दा शिक्षकों का है, लेकिन डेली न्यूज अपडेट हम लोग देख रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी मुद्दा उनका है, वेतन उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा इंटरेस्ट हम लोगों को है जल्दी आए। और मैं बताता हूं खुद भैया कि मैं खुद जो है ना सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ रहता था और शिक्षकों से बात करता था, सर आज क्या हुआ, सर आज क्या, वहां से लाइव अपडेट यूट्यूब फेसबुक लाइव चल रहा है कि आज शिक्षकों के मुद्दे में ये हुआ, सारे शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं।
अब बताइए मुद्दा किसका? इंटरेस्ट हम लोगों को है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट लेने लायक कौन बनाया? तो हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री साहब इंटरेस्ट लेने लायक बना दिए। उस टाइम के शिक्षा मंत्री थे हमारे कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी। तो वो तो बस कहीं भी क्या होता था ना, वो कोई सभा में गए ना तो तुरंत शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच गए, सर हम लोग का बहाली करें। अरे एकदम पता है, बस अगस्त महीने में 1 महीना के अंदर तुम्हारी बहाली कर देंगे, 3 महीने में प्रक्रिया खत्म कर देंगे। अब ये तो रटा रटाया बयान हो गया था उनका, हम लोग भी रट लिए थे। तो कई अभ्यर्थी तो तोताराम नाम रख दिए उनका, बोले कि यही बयान देंगे, उनके पास जाएंगे ना तो यही कहेंगे 3 महीने में बहाली कर देंगे। अब इतने संघर्ष के बाद, समान काम समान वेतन का फैसला आने के बाद, जो आप लॉलीपॉप देते रहे कि समान काम समान वेतन का फैसला आएगा हम बहाली कर देंगे। अब सोचिए कि जो अभ्यर्थी इतना संघर्ष करने के बाद वहां तक जिंदा बच गया, दूसरे का केस देख देख के भी जिंदा बचा हुआ है, अब उसको बोलिएगा कि अरे यार अभी नहीं बहाली करना था, 2022 में करेंगे शिक्षक की बहाली। अब बताइए अब वो क्या सोचेगा? बोलेगा कि गजब बेइज्जती है यार। आगे बोलो। तो अब वो क्या बताएगा? तो गजब की बेइज्जती हो गई। अब क्या किया जाए? तो हमारे जैसे लौंडे लपाटे हो गए। अब चलो भाई आंदोलन करें, फिर से वापसी उसी ढर्रे पे आ जाओ। अब तो आंदोलन ही विकल्प है। अब 10 जून को डेट डिसाइड हुआ, भाई सब चंदा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो हम सब तो बेरोजगार हैं, तो 100 रुपया 50 रुपया चंदा जमा हुआ। अब आंदोलन करने बैठे तो मतलब कि इतनी बेइज्जती हो गई, क्या बताएं, कि सरकार मिलने तक नहीं आई, ये तक पूछने ही नहीं आई कि भैया, मतलब इससे पहले का बता रहे हैं, ये आंदोलन छोड़िए 10 जून का 2019 का मतलब बहाली के लिए जब आंदोलन करने बैठे ना, इतने आंदोलन को डिफेंड करने के बाद फिर आए बहाली के लिए आंदोलन करने, तो सरकार ये पूछने नहीं है कि भाई साहब तुम क्यों बैठे हो आंदोलन करने के लिए? लाठीचार्ज हो गया। सरकार को ये तक नहीं पता कि भाई साहब ये आंदोलन करने आए हैं। लाठीचार्ज हो गया। अभ्यर्थी डेलीगेशन टीम गई, क्या बोला गया नहीं बोला गया। अब एक बात बताइए भैया, अगर हम आंदोलन करने बैठे सरकार पूछेगी ना क्या मांग है तुम्हारा? कोई मतलब मांग नहीं, हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उधर वो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चलो बहाली खोल दिए। अब बताइए भैया कि हम लोग यहाँ हम मांग के लिए बैठे हैं कि भैया आप पारदर्शी तरीके से बहाली कीजिए। जो आप पुराना आज फर्जी शिक्षकों के लिए रोना रो रहे हैं कि हम फर्जी शिक्षकों को सिस्टम में ला दिए हैं, ठीक है, आप खुद मतलब हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से 2 ही तरह के व्यक्ति निकलते हैं, या तो IAS ऑफिसर निकलेगा या तो करप्ट ऑफिसर निकलेगा। करप्ट मींस दैट कि जो आप देखे होंगे एक फोटो वायरल हुआ था कि 3 मंजिले पे चढ़ के चीटिंग करवा रहा है बच्चों को, उसी टाइप का सिस्टम है बिहार में। या तो सीधा IAS निकलेगा, IAS भी प्राइवेट स्कूल नहीं देता है, सरकारी स्कूल देता है IAS। वही सरकारी स्कूल IAS भी दे रहा है, IPS भी दे रहा है, वही सरकारी स्कूल चीटिंग भी करवा रहा है। उसका मतलब क्या हुआ? हमारे बच्चों में टैलेंट है लेकिन उस टैलेंट को हम निखार नहीं रहे हैं। तो निखारेगा कौन? मुख्यमंत्री साहब IAS तो भेजेंगे नहीं कि भैया जाओ स्कूल में पढ़ाओ, तुम पढ़ाएगा तो मास्टर ही ना। IAS को बुला के आप जो है राजस्थान के अलग अलग स्टेट से IAS बुला लीजिए कि जाओ तुम अब पढ़ाने का काम करो भाई। IAS तो पढ़ाएगा नहीं, उसके लिए तो अब चाहिए आपको मास्टर ही। तो मास्टर हम बहाल करेंगे नहीं, मास्टर को दे देंगे अलग अलग काम में। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि कहीं ऐसा आदेश अगला पारित ना हो जाए कि बाथरूम वगैरह साफ करने का जिम्मेदारी मास्टर को मिलेगा। मिला ही ना, शौचालय का मिला ही है। शौचालय जो कहीं पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था कि शौचालय जो कोई नहीं करे रोड पर, उसके लिए चेकअप करे मास्टर जाके। अब मास्टर बोर्ड से अपना डिबिया लेके देखते रहे कहीं कोई कर तो नहीं रहा है। टोला सेवक भाई बहाल किया था कि भाई साहब बाथरूम करने बैठेगा तो टोर्च जला के देखो। तो हमारे में भैया हम लोग भी बहाल हुए थे उसमें, झूठ क्या बोले, टोला सेवक में बहाल हुए। बाथरूम देखने की जिम्मेदारी हुई थी कि कोई बंदा खुले में शौचालय न करे। अब क्या होता था कि टॉर्च लेके सब लोग जाते थे, उधर से वो लाठी लेके आता था, साला बाथरूम करने नहीं देता है और लाठी लेके डेंगाना शुरू कर देता था। वो सोचिए कि उसका पैसा आज तक नहीं दिया है मुख्यमंत्री, जो बेचारा लाठी खाया है बाथरूम स्कूल में। तो सर भैया अब आते हैं मुद्दे पे कि जब हम लोग गर्दनी बाग में बैठे, हमसे पूछा ही नहीं गया, खुद घोषणा कर दिए। उसके बाद तो क्या बताऊं, बार बार वही कहानी रिपीट करना। तो रिपीट करने का मैटर ही नहीं है कि हम लोग जब आप ज्ञापन रिलीज कर दिए और अभ्यर्थी को पता ही नहीं कि फॉर्म कैसे भरना है। अभ्यर्थी को फॉर्म ही नहीं पता है, फॉर्म में डालना क्या है। अधिकारी को ये नहीं पता है कि फॉर्म लेना भी है हमको। अधिकारी तो मस्त मजे में सोया हुआ, हम जाते हैं, वीडियो आप देखिएगा, हम जा रहे हैं, अधिकारी बोला अच्छा शिक्षक नियोजन से आए हो, अच्छा फॉर्म भी भरना था तुम लोगों को। नहीं सर ऐसे ही स्कूल में ले लीजिए, काहे को फॉर्म भरेंगे। तो उसके बाद जब वो संघर्ष जब हमारा खत्म हुआ, तो उस संघर्ष
का मतलब ये नहीं हुआ कि हम बहाली के मुद्दे पे आपसे बात करना चाहते हैं। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री को समझना होगा कि हम सिस्टम बदलने आए हैं। जब मैं 19 साल का था भैया, तब टीईटी पास कर गया और लगातार 3 बार पास किया, और मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं 3 बार पास कर गया हूँ। लगातार 3 बार पास किया, सीटेट लगातार 2 बार पास किया, उसके बाद बिहार टेट तो आते ही मतलब ट्रेनिंग दे के आया और टीईटी पास किया। उस टाइम जो जुनून था ना टीचर बनने का, लग रहा था कि हाँ टीचर बनूंगा, बेहतर करूंगा बिहार को, बेहतर विकास दूंगा बिहार को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा मौका मिला नहीं मुझे। और अब क्या हो गया है, सिस्टम ने ऐसा ढीठ बना दिया ना, ऐसा ढीठ बना दिया कि अब कोई बगल से गाली दे के भी गुजर जाता है ना तो सोचना है जाने दो, क्या दिक्कत है, गलियाई वे गया ना, क्या दिक्कत है। लेकिन पहले क्या था, जुनून ये था कि अगर कोई हमको गलत बोलता था ना तो सही साबित करने के लिए हम लड़ जाते थे, भैया हम गलत नहीं है, और खुद को सही साबित करने के लिए ना खुद को तैयार करते थे, उस लायक हम बन जाएं कि हमको कोई गलत नहीं बोल पाए, और खुद को तैयार करते थे। आज के डेट में ना अब शिक्षा विभाग का सारा कानून पूछ लीजिए, बता देंगे, इस तरह रटवा दिया गया है। एनसीटी का सारा गाइडलाइन रट लिया है, क्योंकि इतना केस लड़े हैं ना कि सारा गाइडलाइन रट लिया है। विभाग को, हमारे शिक्षा विभाग को पता नहीं होता कि नियम क्या है, कैसे बहाली करना है। हम जाके नियम बता देते हैं कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे बहाली होगा आपका, ये नियम लगाइए। व्यवस्था आपको एकदम ठंडा कर चुका है, व्यवस्था एकदम ठंडा कर दिया। अब हम आते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में कैसे जिम्मेदार है हमारे जो है बिहार के अभिभावक। भैया एक बात रहेगा कि आप अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेज दिए, अब बोलते हैं कि हम 6,000 या 5,000 या जो भी 1,500 स्कूल के टाइप्स अलग हैं यहाँ पे। तो मैं अभी गर्दनी बाग से शाम को आंदोलन से जब रिटर्न हो रहा था तो 2-3 बच्चे 25 तारीख को ना झंडे की तैयारी कर रहे थे वहाँ पे, तो मैं उनका इंटरव्यू भी लिया उनसे, मतलब कि मुझे लगा कि इनका इंटरव्यू लेना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे ना, जब मैं उनसे पूछा ना कि बेटा तुम ये जो काम कर रहे हो उसमें तुम्हें कुछ देगा कोई क्या, तुम झंडे की तैयारी कर रहे हो, डंडे को सजा रहे हो, बोला कि कुछ नहीं, हमें अपना अच्छा लगता है ये काम करके। तो मुझे लगा कि देखो इसमें टैलेंट है। और जब उससे मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि 26 जनवरी है क्या, तो उसने पूरा संविधान के बारे में तुझे जानकारी बता दी, और मात्र 5th क्लास का बच्चा था, 5th क्लास का बच्चा था भैया। तो उसी में से 2-3 लड़के थे, ठीक है, एक प्राइवेट स्कूल जाता था, उसने नाम भी बताया है स्कूल का, मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ पे नाम बताऊं आपको। तो मैंने पूछा कि एक बात बताओ, हमारे शिक्षा मंत्री हाल फिलहाल में एक बयान दिए, हमारा प्राइवेट स्कूल देखो कितना बेटर है, 6,000 रुपये शिक्षकों को सैलरी देता है, इतना अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब मैं एक सवाल उससे पूछा, मैंने कि वह बताओ तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो मतलब पढ़ाई कैसी चल रही है, कोरोना के वजह से तो सब लोग घर में बैठे हो। बोल रहा है क्या बताएं भैया, सो हमारी मैडम आती है ना लाइव में, मतलब कि क्लास चलता है तो उसकी आवाज़ ही नहीं आती हमारे पास में। हमारे कई सारे साथी ऐसे हैं ना, तो जिसका क्या बोलते हैं, जिसके पास मोबाइल ही नहीं है। अब बताइए भैया, आप बोल दिए कि हम जो है ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं और बच्चे के पास मोबाइल ना हो तो पढ़ेगा कैसे? कभी ये सोचा है सरकार ने कि जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं हो पढ़ेगा कैसे? आपने बोला कि हम दूरदर्शन पे टेलीकास्ट करवा दिए, हमारे शिक्षक आके दूरदर्शन पे पढ़ा रहे हैं। आपने कभी सोचा कि जिस बच्चे के पास टीवी नहीं हो पढ़ेगा कैसे? ये व्यवस्था सोचती क्यों नहीं है? और ये सरकार भी नहीं सोचती, और उसके बाद अभिभावक और जो हमारे बिहार के वासी हैं वो भी नहीं सोचते हैं कि स्कूल में जब शिक्षक नहीं है तो सवाल क्यों नहीं होगा? सवाल पूछना चाहिए अभिभावक को। और जिस दिन ना भैया ये चुनाव शिक्षा के मुद्दे पर होगा, उस दिन शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। और जिस दिन ना हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ये सोचेंगे कि ये जो शिक्षक गर्दनी बाग में बैठे हैं, अभ्यर्थी बैठे हैं, ये शिक्षक नहीं, ये रिसोर्स है, बिहार को डेवलप करने के रिसोर्स हैं हमारे, और ये रिसोर्स वो कमाल कर सकता है कि जो बिहार को एक लेवल पे पहुंचा सकता है, क्योंकि वही ये बिहार है जहां से IAS IPS निकलते हैं, वही ये बिहार है जिसपे दिल्ली में लोग गर्व भी करते हैं और बिहारी बोल के मजाक भी उड़ाते हैं। शिक्षा, शिक्षक, गर्दनी बाग और जो लफड़ा हो रहा है इस पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था जो अभी रसातल में है, उसका सबसे बड़ा कारण है राजनीतिकरण। बिहार में जो शिक्षा का राजनीतिकरण हुआ है उसके कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो समझती है कि जो भी हम बहाली कर रहे हैं या जो भी शिक्षा व्यवस्था में जो भी सुधार लाना चाहते हैं उसे अपना वोट बैंक के नज़रिए से देखती है, जिसके कारण वो कोई भी बहाली जैसे निकलती है, आज निकली, वो चुनाव के समय में लंबे समय के लिए खींचती है, 5 वर्षीय योजना बना देती है या 10 वर्षीय योजना बना देती है। अगर इस चुनाव में नहीं हुआ तो उसको अगले चुनाव में भुनाना चाहती है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। दूसरी बात यह है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था ये है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो विद्यालय का हो या शिक्षकों की कमी का हो। जब हम गांव में जाते हैं जहाँ सुदूर देहात है और वहाँ एकदम गरीब तबके के बच्चे ही विद्यालय में जाते हैं,
पढ़ने के लिए, वहाँ हम देखते हैं कि एक विद्यालय है, कई भवन है नहीं है, भवन का छत भी नहीं है, एक टीचर बैठे हुए हैं और वहाँ पर 2 सब स्टूडेंट खेल रहा है, कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको एक टीचर हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षकों की कमी तो है ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भवन है वो भी नहीं है। कहीं पर जो विद्यालय है वहाँ पर जो हमारे गांव में एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय हुलास है, वहाँ जो विद्यालय, वहाँ पर लोग, ग्रामीण जो लोग हैं उस पर भैंस बांधते हैं, भैंस का चारा वगैरह खिलाते हैं। तो जैसे शिक्षा के लिए मतलब जो विद्यालय है उसका भी ग्रामीण लोगों को मतलब देखने के लिए, देखभाल करने के लिए उसका अध्यक्ष होता है, कमेटी बनती है, ग्रामीण लोगों को ही बनाया जाता है कि आप आइए, सार्वजनिक चीज़ है और इन चीज़ों का ख्याल आप लोग भी रखिए। लेकिन जो अध्यक्ष बनाते हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उनको भी कुछ पैसा मिल जाता है और वो चुपचाप खामोश हो जाते हैं, इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो उनका भी एक कमी है। तो इन सब कारण से भी शिक्षा व्यवस्था डेवलप नहीं हो पाता है। रही बात शिक्षकों की पढ़ाने की, तो हमारे मित्रों ने भी बताया है कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका सिस्टम है, तो अगर आप ही सुस्त हो जाइएगा तो आपके जो बाकी लोग हैं काम कर रहे हैं वो भी ऑब्वियसली है कि सुस्त हो जाएंगे। तो आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, सरकार को भी एक्टिव होना पड़ेगा कि सरकार अगर एक्टिव है, काम लेना चाहती है जिस कर्मचारी से भी। आप जानते हैं कि पुलिस एक विभाग है जिसमें कितना एक्टिव लोग रहते हैं, क्योंकि उनसे वो काम ले रही है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था से आप काम नहीं लेना चाहते हैं, और काम शिक्षा का ले भी रहे हैं तो शिक्षा का काम नहीं ले रहे हैं, पढ़ाने का काम नहीं ले रहे हैं, किसी और दूसरे काम में लगा रहे हैं। जैसे हमारे मित्रों ने बताया कि जनगणना हो या जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो सब लोगों को पता है, जिसके कारण उनका मोरल भी डाउन होता है, और शिक्षक न हो करके वो एक मतलब क्या कहते हैं, दूसरे कर्मी हो जाते हैं, दूसरे सरकार के जो भी है वो कर्मी हो जाते हैं। अब जाइए, मान लीजिए कि जो भी शिक्षक है वो जा रहे हैं घर घर जा करके आदमी का जनगणना करते हैं, पशु का जनगणना करते हैं, तो उनकी वहाँ क्या क्या वैल्यू हो जाएगी। तो ये इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी शिक्षा मंत्री है, विभाग में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो हम जब शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का बंटवारा होता है तो हम वैसे लोगों को, मतलब वैसे जो विधायक है या एमएलए या एमएलसी है, उनको शिक्षा विभाग देना चाहिए, जिनको इन सब के बारे में अधिक जानकारी हो, और वो उनको फ्री छोड़ना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ना चाहिए कि वो सिर्फ शिक्षा विभाग को कैसे बेहतर किया जाए उस पर काम करे, न कि उसको वोट बैंक की राजनीति के तहत देखे। तब हमारा जो बिहार है वो तरक्की करेगा शिक्षा व्यवस्था में और शिक्षा में, और बहुत आगे जाएगा। अरे एक सवाल, सबसे सेम सवाल रहेगा कि तुम लोग क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है तुम लोग का? 94,000 लोग बहुत होता है, अगर देखा जाए तो आप लोग के परिवार में 4-4 लोग हैं तो तुम लोग 5 लाख लोग हो गए। तो मतलब या तो तुम लोग नल्ला हो एकदम, या तो सरकार तुम लोग को नल्ला मान ली है। यहाँ से शुरू करते हैं। सरकार सुनती है, सरकार समझ रही है कि शिक्षकों की बहाली करनी है, लेकिन मैंने पहले ही बताया वो वोट बैंक की राजनीति करती है। कि जैसे मान लीजिए कि चुनाव से पहले निकाल दिए, वैकेंसी निकाल दिए, उस वैकेंसी के नाम पर लोग समझेंगे कि हम दोबारा सरकार में आ जाए तो हम लोग ये लोग हमको वोट देंगे। अब उसके बाद सरकार तो बन जाती है, बन जाने के बाद वो खींचना चाहती है कि 5 साल खींचे, अब फिर जब चुनाव के समय आए तो हम एक मतलब प्रकाशित कराए। जैसे यही मुद्दा 94,000 है, 94,000 का मुद्दा 3-4 साल से पत्रों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से रोजाना आ रहा है। हम लोगों गांव के लोग बोलते हैं, मेरी माँ बोलती रहती है, या जो भी गांव के लोग हैं, अब तो तुम लोग का बहाली हो जाएगा, अब तो तुम लोग का बहाली हो जाएगा। मतलब बाहर में घूमना मुश्किल हो गया है। तो सरकार जब तक वोट बैंक की राजनीति करती रहेगी तब तक शिक्षा सुधार नहीं होगा, और यही कारण है कि बहाली को फंसाती भी वही है और निकालने का काम भी वही करती है अपने अनुसार से। वोट बैंक के अलावा क्या है? यह सिर्फ अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, सिर्फ वोट बैंक है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक। मतलब इस बिहार में कुछ है ही नहीं है, सब कुछ है कि नेता बनना है हमको वोट लेके। एजुकेशन के नाम पे तो बिल्कुल नहीं। अगर रियल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार किया जाता तो यह जो 94,000 की बहाली है ना, ये 2017, 18, 19 में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनके लिए है, जबकि यह सीट जो है ना 2011 का सृजित पद है, और यह बैकलॉग बहाली है। जो आपको 2,75,000 2017 में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का रिपोर्ट है वह अभी ठंडे बस्ते में है, अभी उसका कुछ नहीं। ये बैकलॉग बहाली है, और इसमें किसी भी सिस्टम से अगर सरकार, हम 5 लाख अभ्यर्थी भी पूरा योग्यता को धारण किए हुए हैं और 5 लाख अभ्यर्थी मिले ना, तो इसमें इस 94,000 बहाली मात्र 20,000 लड़के स्कूल में जाएंगे। कारण क्या है कि देखिए, आपको बहुत अच्छे से बताते हैं कि 94,000 पद में मिडिल स्कूल में सोशल साइंस का मात्र 2400 सीट है, ठीक है। इसको कैटेगरी वाइज में अगर बांटा जाए, फिर जो भी सीट नीचे में है तो वो कैटेगरी वाइज में सब सीट है। अगर एससी कैटेगरी में अगर
20,000 सीट बचा हुआ है, तो एससी कैटेगरी में 2,000 लड़के हैं, ठीक है। आप चाह करके भी 2,000 को तो दे दोगे, जितना पास उनको मिल जाएगा निश्चित तौर पे, लेकिन 18,000 फिर पद खाली रहेगा। साइंस में अगर 5,000 सीट है तो साइंस में अगर 5,000 सीट है तो उसमें जितना कैटेगरी का सीट है, अगर 2,000 सीट है, मतलब इसी वही प्रक्रिया है कि कभी भी वो सीट भरेगा नहीं, क्योंकि बैकलॉग रिक्ति है, जनरल के नाम पे उसमें कोई रिक्ति है नहीं। तो अगर यह सरकार को बेहतर करना होता तो यह और सीट इंक्लूड करती, लोगों को सबको स्कूल भेजती और एक बार वो अपना लक्ष्य तय करती कि 94,000 जो इस बार दिए हैं उससे हम बिहार की एजुकेशन व्यवस्था को एकदम सुधारने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे वो कामयाब होती। लेकिन यह जो ढुलमुल रवैया है इसका, इससे वो कभी बेहतर परिणाम को नहीं प्राप्त कर सकती है। हम जिद्दी बन सकते हैं, हम एक जिस स्कूल में जाएंगे उसकी गारंटी लेते हैं कि जिस स्कूल में जाएंगे उस स्कूल का सूरत शकल जरूर बदलेंगे, क्योंकि जब अकेले मिल करके हम एक व्यक्ति पूरे जिला को एक करके, पूरे बिहार को एक करके गर्दनी बाग में सबको मोटिवेट करके ला सकते हैं, सरकार से लड़ सकते हैं, तो एक स्कूल को हम बेहतर जरूर बना सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा। क्या है मतलब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्य है इस बिहार का कि आज से लगभग 1.5 महीना पहले या 1-1.25 महीना पहले मेवालाल चौधरी पर शिक्षा मंत्री बने, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उनसे इस्तीफा लिया गया, और अभी तक परमानेंट शिक्षा मंत्री इस बिहार को नहीं मिला, जो कि बिहार का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। 80-90 के दशक में प्राथमिक और प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों के लिए अलग अलग शिक्षा मंत्री होते थे सर। लेकिन आज के डेट में हम एक कृष्णानंदन वर्मा जी का एक बयान सुने थे। बिहार हिंदी ग्रंथ एकेडमी में एक उद्घाटन था कुछ 50 साल पूरा होने पर, तो उसमें आए थे, तो उनसे पूछा गया कि आप नहीं आते हैं, तो बोले कि अब तो 1 साल बचा है सरकार का, अब तो मंत्री खत्म होगा मेरा मंत्री पद। आज पता चला कि शिक्षा विभाग में ये भी पद, ये भी डिपार्टमेंट आता है। सुन लीजिए, 4 साल हो गया था। परिस्थिति कितना दयनीय है, आप ये चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात कि हम देखते हैं अपने गांव समाज में, हम देखते हैं पुराने शिक्षक पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वही शिक्षक के बदौलत आज बिहार का शिक्षा व्यवस्था चल रहा है। लेकिन हर अभिभावक जो गांव में हैं गरीब परिवार के, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि आप लोग अगर सिस्टम में आइएगा तो हमारे बच्चे को बेहतर जरूर शिक्षा मिलेगी। ये बात तो है 100%। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आज 3 साल, जिस समय में हम पूर्ण रूप से एकदम जवानी के कगार पर कह सकते थे, मतलब बुढ़ा गए हो तो बुढ़ा ही गए हैं 3 साल, मतलब ये नहीं बुढ़ा एज का है, बुढ़ा जोश तो वही जज्बा वही है महाराज, सुनिए ना, जोश जज्बा वही है। लेकिन सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। 3 साल में शिक्षा व्यवस्था का जो नॉलेज है, जो शिक्षा स्कूल में देंगे उसके बारे में तो जो है सो है ही, उससे ज़्यादा हम लोग को केस में, लीगल बारे में और शिक्षा विभाग के गैजेट के बारे में जानकारी हो गई है। को हम बताते हैं क्या लगा? हाँ, सही गप। हम लोग जाके बताए हैं डायरेक्टर सर को कि सर नियमावली में ये है और इस हिसाब से करिए, इस हिसाब से करिए तो इस हिसाब से होगा। बोलते कि नहीं नहीं, तुम लोग को पता नहीं है 2012 के नियमावली में जो है कि 2012 के नियमावली में है कि पत्र संव्यवहार होगा। फिर दिखाते हैं कि सर देखिए उर्दू वाले का जो आप किए थे तो उसमें संशोधन किया है, 11(1) के खंड में जो है उसमें संशोधन किया गया है कि शिक्षा विभाग अगर निर्णय लेगी, अगर शिक्षा विभाग चाहेगी कि हम बहाली पूर्ण करें तो उसके लिए वो स्वतंत्र है कि कोई भी नियम बना सकती है। कहते हैं ऐसा, वो अच्छा है ऐसा, दो इसका दे दो फोटोकॉपी हमसे फोटोकॉपी ले लिए। परिस्थिति अब देखिए परिस्थिति कैसा जा रहा है, क्यों, इसका जिम्मेवारी क्यों है? क्योंकि एक प्राथमिक निदेशक उनको बनाया गया है जो कल तक सीतामढ़ी के डीएम थे, अचानक उठे डीएम से बना दिए प्राथमिक निदेशक। तो बन भी गए वो, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, क्रीम खाने में किसको नहीं मजा आएगा? मलाई खाने में किसको नहीं मजा आएगा? कल तक प्रधान सचिव थे, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, कल तक इंजेक्शन लगाते थे, आज चल गए शिक्षा विभाग में कलम पकड़ लिए। अध्यापक वो भी गए, वही गए। उनको लगता है वो हम लोगों पे सब सवाल उठा देते हैं। भाई हमारे गरिमा को पहचानिए, आप हमारे क्वालिटी को आप जानिए, नहीं तो क्वालिटी अगर एक बार गिर जाएगी ना तो फिर कितना भी छटपटा के मर जाएगा, फिर उठने वाला नहीं है। बोलना चाहेंगे, देखिए एक माध्यमिक शिक्षा, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे कि प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल होगा, और हाई स्कूल जब प्रत्येक पंचायत में होगा तो शिक्षकों की बहुत जरूरत होगी।
उसको पेंडिंग में तत्काल डाल दिया गया है। अब इस हाई स्कूल तो बन गया, कहीं भवन नहीं है, उसी स्कूल को मतलब उत्क्रमित किया गया है या जो भी हो। अब वहाँ शिक्षकों के पद सृजित हुए, एक पहले से पद खाली था वो, और एक नया पद भी सृजित किए। वो पेपर में सृजित हो गया, पेपर में पद खाली दिखा रहा है, और भर्ती भी एक बार एस्टेट लिया गया, एस्टेट लिया गया, एस्टेट लिया गया। तो क्या हुआ कि एक बार एस्टेट लिया गया और उसमें मतलब केस हो गया। कुछ अभ्यर्थी जो मान लीजिए कि जो नहीं आ रहे थे मेरिट में, वो केस कर दिए। अब वो केस के माध्यम से फिर वो अचानक कोर्ट के फैसला आने से पहले ही जो है बिना किसी कारण के उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। और कोरोना काल में ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो पूरे भारत में पहली बार एग्ज़ाम हुआ था बिहार में ऑनलाइन, और अभ्यर्थी बहुत दूर दूर से कोरोना काल में रिस्क लेकर के एग्ज़ाम देने के लिए आए, लेकिन अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, मतलब उसका रिजल्ट नहीं निकला। अभी फिर वो केस में है। एक बार एग्ज़ाम लिए, दूसरा बार भी एग्ज़ाम लिए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अब रिजल्ट आएगी, फिर उस तरह गर्दनी बाग में हम लोग को बैठना पड़ेगा, तब जाकर के बहाली होगी। यानी 5 पंचवर्षीय इसको भी लगना है, हमको जो अभी तक लग रहा है। लेकिन जनता के नज़रिए में क्या है कि प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल खुल गया। जनता, अभिभावक से भी मैं कहना चाहता हूँ और जनता से भी कहना चाहता हूँ कि आप हम पर उंगली मत उठाइए, आप हम पर उंगली मत उठाइए। हम लोग सिस्टम में आएंगे, आप सिस्टम पर उंगली उठाइए। हम जब सिस्टम में आएंगे तो हमारे सिस्टम पे उंगली उठाइए। देखिए कैसे नहीं बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरता है, तो वो तो काम नहीं करेंगे। आज हमारे शिक्षा मंत्री जी जहाँ भी मंच मिलता है वहाँ शिक्षक का रोना रोते चलते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि विश्व का आश्चर्य बनने जा रहे हैं। हमारा बिहार जो है विश्व का आश्चर्य बनने जा रहा है कि 3304 स्कूल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। 1 साल पूरा हो गया, 9th क्लास बच्चे पास कर गए, बिना स्कूल देखे, बिना शिक्षक देखे, बिना कुछ नहीं। केवल 3304 विद्यालय का उद्घाटन हो गया, 1 साल पूरा हो गया, 9th पास कर लिए। अगर हम लोग की योगदान नहीं होती उसमें तो 10th भी पास करेंगे और वो बेहतर परिणाम भी लाएंगे। सोचिए यह कैसी विडंबना है बिहार की। और चलते हैं स्टेज पर जाकर के कि शिक्षा में ये तुम लोग को ये वो, अरे सिस्टम को सुधारिए ना, आप सिस्टम को सुधारिए। सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि ये सब सिस्टम का सवाल नहीं है, ये सवाल वोट का है। मैं आपको खुलेआम बोलता हूँ भैया कि शिक्षक भी बुरा मानेंगे और शिक्षा मंत्री भी बुरा मानेंगे और मुख्यमंत्री भी बुरा मानेंगे, लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि जब बैलेट पेपर से वोट काउंटिंग हुआ था ना, वो बैलेट पेपर का वोट आम जन का नहीं था, वो शिक्षक का वोट था। और हमारे मुख्यमंत्री जी देख ले रहे ये सब शिक्षक वोट ही नहीं दिया है, इसको अब करेंगे टाइट कर्मचारी का। और जब वोट काउंटिंग हो गया, जब पता चल गया शिक्षक वोट ही नहीं दिया, तो अब बन गई बदले की राजनीति। तो बदला लेना है तो कैसे लेंगे? सबसे पहले इस पे क्रश करो। तो क्रश करने के लिए सबसे पहला काम क्या हुआ कि शिक्षक के पहले टाइट करने के लिए पहले जो बहाली हम लोगों की चल रही थी, तो सबसे पहला जो होता है ना कि भूखा शेर है, तो सबसे पहला निवाला हम लोग बने। शिक्षा मंत्री आते ही एकदम सबसे पहले हम लोग की बहाली रोक दिए। एक बार याद होगा, आप ही ने बोला था कि अगर आपदा आ जाए ना कहीं, पूरे मंगल ग्रह पे भी आपदा आएगा, तो सबसे पहले शिक्षक नियोजन रुकता है। तो आप तो महसूस कर ही रहे होंगे, मुझे लगा भी था कि शायद शिक्षा मंत्री को बुखार लगा होगा, हमारी बहाली रोक दिए होंगे। तो वही वाला सीन याद आया मुझे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जरूर शिक्षा मंत्री को बुखार लगा होगा, और नहीं तो मुख्यमंत्री को लूज मोशन हुआ होगा। तो सबसे पहले बहाली रोक दी। बहुत लंबा हो गया, बस अंतिम एक टिप्पणी लास्ट लेंगे फिर खत्म करेंगे। अब अभी सब तो हो गया, अब बहुत लॉजिकल बात करते हैं। शिक्षक बन जाओगे तो क्या करोगे? 3 लाइन में आंसर देना बस। सबसे पहले शिक्षक बनेंगे तो उस जिस स्कूल में जाएंगे ना, उस स्कूल का शकल सूरत बदलने के लिए कैसे, सबसे पहले अपने शिक्षक बंधुओं के साथ एक वार्ता करेंगे। उसके बाद तय करेंगे कि हम लोग का एक लक्ष्य होगा, इतने महीने में कैसे कैसे डेवलपमेंट करना है। हर एक महीने पे उसका जांच पड़ताल करके क्या कमी है फीडबैक लेंगे। उससे एक बच्चे से लिखवाएंगे कि पहले तुम एक गुप्त लेटर लिखो कि हमारे बारे में तुम्हारी क्या ये थी, अलग अलग शिक्षा के बारे में कौन सर कैसे हैं। जिससे क्या होगा कि हमारी अपनी कमी पता चलेगी कि बच्चे के मन में चल क्या रहा है, हमसे वो खुश है कि नहीं। उसके बाद हम उनको उस जो जिस सेक्टर से जो विषय के महारथी हैं उनसे उनको गाइड कराते रहेंगे। और कभी भी हम लोग फांकी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम लोग झेले हैं ना, अगली पीढ़ी को नहीं झेलने देंगे। जिस जहां मौका मिला उस बच्चे को बहुत ट्रेंड करेंगे। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सबसे पहले शिक्षा में जो भी बच्चे हैं, जो अंतिम पायदान पर भी जो बच्चे हैं, उनको अभी स्कूलों में रटाया जाता है। तो रटाया पढ़ाई को से हट करके हम लोग उनके पढ़ाई को जो दैनिक जीवन है उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो रट्टा नहीं मारेंगे।
जैसे मान लीजिए खेल खेल में उसको अगर सिखाएंगे तो रटा मल से दूर हो जाएंगे और तब वो सीखने का प्रयास करेंगे, प्रेरित होंगे। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि उनको जो है ऐसा वातावरण मिले कि वो अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करे, रटे नहीं, फ्रेंडली। मैं सबसे पहले स्कूल का इन्वायरमेंट चेंज करना चाहूँगा। आप पोशाक दे सकते हैं, आप स्कूल भवन निर्माण कर सकते हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंट, और आप खिचड़ी भी दे सकते हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंट बनाना जरूरी है बच्चों को पढ़ने के लिए। जब तक उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, जब तक वो ये महसूस, इसलिए स्कूल नहीं जाएंगे कि हमको पढ़ने के लिए जाना है, हमको आज फर्स्ट एग्जाम को क्लियर करना है, जब तक इसके लिए जाएंगे तब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वो उतना ही पढ़ेंगे जितने में वो एग्जाम पास हो जाएंगे। जब उनको फ्रीली माइंड से जाएंगे कि उनको लगेगा कि नहीं आज स्कूल जाना है, आज हमको ये चीज़ सिखा रहे हैं सर, और इस चीज़ को सर एकदम बिल्कुल खेल खेल में सिखाएंगे और मजा आएगा पढ़ने में, आज इस सोच के साथ जब बच्चे स्कूल जाएंगे उस दिन जरूर इन्वायरमेंट चेंज होगा, उस दिन प्राइमरी एजुकेशन बेटर निकलेगा, और तब जाके हाई स्कूल के जो हमारे शिक्षक होंगे ना, उस दिन ये शाबाशी जरूर देंगे प्राइमरी वाले शिक्षक को कि शाबाश, अच्छा पढ़ा के बेचा है बच्चों को। राहुल, अभ्यर्थी सभी बच्चे जितने भी होते हैं सभी पढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बशर्ते उनके साथ हम फ्रेंडली बिहेव करें। जो हमें बीएड जब हम कर रहे थे तो हम लोग को पढ़ाया भी गया उस चीज़ में कि बच्चों को साइकोलॉजी जो है, बच्चों का साइकोलॉजी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। आखिर बच्चे क्या चाहते हैं और किस रंग से वो पढ़ना चाहते हैं, उस चीज़ को हम गेन करने का सबसे पहले कोशिश करेंगे कि बच्चे को आखिर हम किस रंग में ढालने का कोशिश करेंगे जिससे हमारे बच्चे एक बेहतर बच्चे बन पाएँ और अच्छा शिक्षा वो प्राप्त कर पाएँ। क्योंकि हर बच्चे का कोई जन्म लेकर नहीं चाहता है कि हम नहीं पढ़ें, हर बच्चे को मन होता है कि कुछ हम बेहतर करें, कुछ अच्छा शिक्षा प्राप्त करें। वो वातावरण देने का हम पूर्ण कोशिश करेंगे और अपने शिक्षक स्कूल का भी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इन्वायरमेंटल तक वो हम सरकार से कोशिश करेंगे, अपने डीओ डीपीओ से के माध्यम से हो या बीओ बीडीओ के माध्यम से, जिनके जो भी पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से वार्तालाप करके स्कूल का एक इन्वायरमेंटल बदलते हुए और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलते हुए एक आदर्श स्कूल का स्थापित करने का पूर्ण कोशिश करेंगे और बेहतर संकल्पना के साथ हम जाएंगे स्कूल में और बेहतर बच्चों को शिक्षा देंगे और नए बिहार का निर्माण करेंगे। मैं लास्ट में चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारी बात को सुने, मैं चाहता हूँ कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदले। आप जो है ना, जैसे बीडीओ बीओ करते हैं उसी तरह एक अलग सा सिस्टम लाइए और ये घोषित करवा दीजिए कि हर एक स्कूल में टीचर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए अधिकारी भेजिए। और उसके लिए जो है, उसके लिए अधिकारी ऐसे नहीं भेजिए कि वो सिर्फ जो है टीचर को देखे, वो एजुकेशन का हर एक मापदंड पूरा कर पा रहा है, वो स्कूल नहीं कर पा रहा है, इसका एक संक्षिप्त विवरण भी शिक्षा विभाग को भेजे कि वो किस मापदंड में स्कूल में कमी है। आप ऐसी सरकारी विद्यालय खोल दिए और आप उम्मीद कीजिएगा कि शिक्षा व्यवस्था बदले, नहीं बदलेगा। आप एक मापदंड पे तैयार होइए और आप जब मजबूती के साथ खड़ा होइएगा ना कि हमको शिक्षा व्यवस्था बदलना है और शिक्षक टाइम पे स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके जिम्मेदारी तय कीजिए कि आप स्कूल क्यों नहीं आए और क्यों लेट आ रहे हैं, और उसको अन्य कामों से मुक्त करके जब शिक्षा का काम दे दीजिएगा ना, और उसको आप जो है अधिकारी भेजिएगा उसके पास में कि वो आज शिक्षा का स्कूल क्यों नहीं गया तो क्या पढ़ाया, क्या योजना रही, आज की गतिविधि क्या रही, एक हब सा बना दीजिए हर एक जिले में, तो आप जो है 38 जिले में 38 हब और शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। जल्दी बस लास्ट है। सबसे बड़ी बात है, हम देखते हैं स्कूल में जो शिक्षक रहते हैं वो शिक्षक को इस तरह से इन्वॉल्व कर दिया जाता है, मिड डे मील में हो, अंडा लाने, हाँ फल के भी लड़ाई होता रहता है। इतना धीरे काहे बोल रहे हैं? इसलिए कि थोड़ा शर्म आ जाता है कि क्या कहे, जो देखते हैं परिस्थिति, बात समझ रहे हैं। शिक्षक लोग अंडा लेके घर चले सुन लीजिए, एक बच्चा पर हमको लगता है कि 12 पैसा की 14 पैसा मिलता है, अब बच्चा को कहता है कि आप फल खिलाइए, तो वो सब तो अपना मैटर है। तो कहने का मतलब ये है कि आदर्श स्कूल तभी बनेगा कि जब तक आप खुले मंच से उन शिक्षकों का सम्मान नहीं कीजिएगा, उन शिक्षकों का मर्यादा को नहीं बढ़ाइएगा, उलूल जुलूल बात में इस शिक्षकों को मत फंसाइए। शिक्षक आपका गरिमा है, शिक्षक आपको बेहतर बिहार का संकल्पना देंगे। और ये जरूर सोचिए आप मुख्यमंत्री जी कि ये आप ही का बिहार है, कुछ ऐसा कमाल कर दीजिए, ऐसा कमाल कर दीजिए कि जीवन भर आपका नाम होते रहे, जीवन भर आपका सम्मान होते रहे और आप जेपी की तरफ प्रसिद्ध हो जाएं, क्योंकि ये बिहार जेपी का धरती है और जेपी ने जो कर दिया है युवाओं के लिए
वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक शिक्षा ही, आप ही बोले थे, नीतीश जी का ही बयान है कि शिक्षा एक ऐसा कलम है, जादू का छड़ी है, जिससे आप दुनिया का हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो उस संकल्पना में आप दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़िए, हम लोग आपके पीठ पीछे खड़े हैं। की भी धरती है जहाँ से जीरो की खोज हुई थी, हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार को जीरो ना बनाए, ये भी वो नहीं मानेंगे। और इतना के बाद भी सर अगर आप नहीं बहाली करिएगा ना, हम क्या बोले आपको। मतलब ये लोग यहाँ रात को 11 बज गया है सर, 11 बज गया होगा, शूट 1 घंटा का होगा कम से कम, 11 बजे से बैठा हुआ है। और सोचिए कि लोग सही में शिक्षक बना, मतलब जब बोला कि हम कोनो 17 बरस में पास कर लिया, कोनो 23 बरस में बीएड कर लिया, तो मतलब दे आर नॉट टीचर बाय चांस, दे वांट टू बी टीचर एंड इट इज देयर चॉइस। तो अगर किसी का चुना है कोई कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं और मतलब दे वांट टू टीच, तो ये तो आपको देखना चाहिए। हमें कोई शब्द नहीं मिल रहा है बोलने का, आप खत्म कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए खत्म इसलिए कर रहे हैं कि माँ कहती है कि अंत का मतलब जो हो ठीक से हो। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों में से कुछ लोग थे, बाकी बहुत लोगों से हम मिले हैं, उनकी कहानियां आपको दिखाए हैं और अब आपको बहाली कर ही देना चाहिए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे पप्पू सिंह खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।